हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 11 फिजिक्स 11। देखिए समझिए ध्यान से। प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात करी थी? हमने कहा था कि जो है फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमने 3 प्रकार की बताई थी, आप याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। तो बताया था फंडामेंटल, एक बताया था फंडामेंटल, दूसरा बताया था डेराइव, तीसरा बताया था, तीसरा क्या बताया था बोलो? तीसरा हमने बताया था सप्लीमेंट्री। डेराइव हमने बता दिया था कि इसकी संख्या 7 है। कितनी संख्या है? 7। इसकी अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारी है, काउंट नहीं कर सकते, इतनी है कि मतलब नंबर इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेराइव मतलब कितनी बनाई जा सकती है? बहुत सारी, जितनी फिजिक्स में आएंगी सब डेराइव ही होंगे लगभग, खाली 7 को छोड़ के। ठीक है ना? और डेराइव किस पे डिपेंड होता है? फंडामेंटल पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्या? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना? बाकी ये बहुत सारी है, अनकाउंटेबल। इतना हमने बता दिया था। उसके बाद फिर हमने बता दिया था, ये बता दिया था हमने, फिर हमने बता दिया था आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या हुआ ये मैंने बताया था। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। क्या बताया था? हमने कहा था कि यहाँ एक ग्राफ बनाइए, यहाँ पे लिखा था बेस यूनिट, या फिर बेस यूनिट है ना, फिर ये लिखा था, हमने लिखा था 83 सेंटी मिली माइक्रो नैनो नैनो पिको, ये बता दिया था हमने कह दिया था कि ये ऊपर भी बताया था। हमने कहा था कैसे चेंज करेंगे, है ना? इनको अगर इनमें चेंज करना हो, इनको अगर इनमें चेंज करना हो, इनको अगर इनमें चेंज करना हो, तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हमने बता दी थी, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में यही है, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल ना, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है ना, वो पूरा टोटली इसी पे डिपेंडेंट है। आपको पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर को माइक्रोमीटर में चेंज कैसे करेंगे, है ना? माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, नैनोमीटर को पिकोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, पिकोमीटर को फर्मी में कैसे चेंज करेंगे ना? गीगाबाइट को जो है गीगा जो है आपका, इसको मैंने बताया था गीगा, टेरा, मेगा, मेगामीटर, मेगा मेगा जो है मेगामीटर हो गया, मेगा ग्राम हो गया, ये सब जितना चीज है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें हमने बता दिया। आज हमको पढ़ना है दूसरा चीज, आज हमको पढ़ना है क्या? डायमेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डायमेंशन। इसको बोलते हैं विमा। क्या बोलते हैं? विमा। क्या बोलते हैं? विमा, है ना? हर एक जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी आएगा, जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी आएगी, उसकी क्या होगी? विमा होगी। क्या होगी? विमाएं होगी। ठीक है, क्या होंगी? उसकी विमाएं होंगी। अब विमाएं हैं क्या? जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिया लंबाई, आप कहिएगा लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है लंबाई। ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हो गई। फिर ये डायमेंशन, हम इसको लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे कैपिटल में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए फिर बताता हूँ। अगर हमने लिख दिया एरिया, क्या लिख दिया? एरिया मतलब क्षेत्रफल, हमने लिख दिया क्षेत्रफल। तो आप बताइए कैसे लिखेगा? लंबाई, फार्मूला इसका होता है लंबाई बड़े चौड़ाई, लंबाई बड़े चौड़ाई। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2 बार मीटर यूज हुआ है, एम, उसके बाद फिर एम, इसका मतलब हो गया एम, क्या हो गया? मतलब ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया।
ठीक है। तो देखो डायमेंशन है क्या, अगर हम परिभाषा की बात करें डायमेंशन की, तो क्या होता है परिभाषा? डायमेंशन की परिभाषा होता है किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जो उस राशि के को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है ना। फिर से अगर मैं डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा, विमा की परिभाषा, डेफिनेशन किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं उस घात या घातांक, उस घात को कहते हैं जो जो है राशि को कहते हैं, उस घात को कहते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है, मूल राशियों पर लगाया जाता है। मतलब समझो, जैसे हमने क्या कह दिया भैया, हमने कह दिया कि हमने कह दिया आप बताइए त्वरण क्या, त्वरण बताइए त्वरण क्या है। तो आप पहली बात तो कहिए त्वरण एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे देखो एग्जांपल में लिखता हूं उसका, एग्जांपल समझिए, एग्जांपल हमने लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसका फिर फॉर्मूला होगा, फिर इसकी यूनिट होगी, फिर डायमेंशन होगा, फिर क्या होगा, डायमेंशन होगा। हिंदी में लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक, कोई भौतिक राशि होगी, कोई भौतिक राशि होगी, फिर उसका फार्मूला होगा, सूत्र जिसको बोलते हैं, सूत्र होगा, वहां से फिर इकाई आएगी, उसकी फिर इकाई आएगी, इकाई से फिर क्या होगा, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया जी, डायमेंशन का मतलब दिमा हो गया। आप समझो, कहानी समझ में आएगी, जो हमने लिखा आप समझ में आएगा। देखो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। बताइए सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। ये तो सूत्र होता है, याद करिए कक्षा 9 पढ़ाया गया, क्लास 9 में पढ़ाया गया, वेग परिवर्तन की दर बटा समय। अरे वेग परिवर्तन की दर को हो चाहे वेग परिवर्तन बटा समय को हो, ये बात समझ में आती नहीं समझ में आती। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, चाहे ऐसे क्यों, चाहे आप कहिए कि वेग परिवर्तन बटे समय क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है ना। दर का मतलब ये होता है कि बटे आ गया, बटे समय से, अगर समय से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब आप दर कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है, सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब बताओ वेग परिवर्तन का अगर हम इकाई की बात करेंगे तो वेग की इकाई क्या होती है, बताओ वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड। वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड बटे में फिर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे इसकी विमा की बात क्या करेंगे, इसकी विमा m को डायमेंशन में ऐसे लिखा जाता है, कैसे, पहले कैपिटल ब्रैकेट लगा है ना, उसके बाद इसमें ये लिख दो m, ठीक है। समझ लो बात पर, इधर एक मिनट में देखो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, यहाँ पॉइंट लगाता हूँ फिर देखता हूँ दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं।
दिखाई देने लगा। ठीक है, देखो देखिए ध्यान से, ये m कहां से आया? देखिए आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है ना, मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि, फिर मूल मात्रक होगा, मूल मात्रक होगा, है ना। फिर उसको रिप्रेजेंट करने का क्या यूनिट, मतलब कैसे सिंबल होगा, उसका रिप्रेजेंट करने का सिंबल होगा, क्या होगा? प्रतीक, जिसको बोलते हैं प्रतीक होगा, प्रतीक होगा। और उसके बाद बेटा क्या होगा, जो आप पढ़ने जा रहे हो डायमेंशन में कैसे लिखेंगे उसको, डायमेंशन, डायमेंशन। देखो ध्यान से, मूल राशि सपोज करो कितनी थी आपकी, 7 थी, तो उसमें सबसे पहले था लंबाई, क्या था? लंबाई। मूल मात्रक किसमें? मीटर में। सिंबल क्या था? स्मॉल m, है ना। डायमेंशन इसका क्या होगा, कैसे डायमेंशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। डायमेंशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात तो कैपिटल, कैपिटल लेटर कर दो, बिग लेटर जिसको बोलते हैं बड़ा वाला, जो है आपका क्या कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, उसमें कैपिटल M, ये हो गया, डायमेंशन हो गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, सबसे ज्यादा यूज इसी का आता है पूरा, लगभग आपका मान चलिए कि 90%, आप कह लीजिए 70%, कितना 70% इसी में हो जाएगा, डायमेंशन लगभग 70% इसी में हो जाएगा। बाकी बचेगा 30% का यूज बाकी 4 वाले से होगा, है ना। और कुछ का तो कहीं यूज ही नहीं आता, ये मान चलिए कि इतने से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, डायमेंशन का लगभग इतने से काम हो जाएगा, कहीं कहीं थीटा आ जाता है, बाकी और कुछ तो आता भी नहीं है ना। द्रव्यमान क्या होगा जी? किलोग्राम, क्या होगा? किलोग्राम। बोलो इसको क्या लिखेंगे? केजी। गड़बड़ हो गया, एल लिखते हैं इसको, एल क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, ये गड़बड़ हो गया। इसको किससे लिखते हैं? लंबाई, लंबाई फॉर लेंथ, लेंथ फॉर एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल। ठीक है। द्रव्यमान एम, ठीक है। समय सेकेंड, एस, इसको कैपिटल क्या? टी। देखो ध्यान से, यहां एम कर लीजिए, यहां एल कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो गलती से हो गया था, ध्यान समझो। लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब लेंथ को कैसे लिखते हैं? कैपिटल एल, इसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास, इसका डायमेंशन कैपिटल एम। उसके बाद समय, समय को क्या? सेकंड, समय टी फॉर टाइम, इसका क्या? कैपिटल टी। अब ध्यान समझो, अब ध्यान समझो, ध्यान समझो, इधर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन में क्या होता है? मीटर प्रति समय इसकी यूनिट होगी। मीटर को देखो यहाँ डायमेंशन में क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। लिखो एल लिख दो, यहाँ एल लिख दो। समय को क्या बोलेंगे? वहां से देखो समय को, समय को टी बोलेंगे, लेकिन टी कितनी बार है? 2 बार। टी कितनी बार है? 2 बार, है ना। क्या लिखेंगे इसको? इतना लिखेंगे। आगे स्टेप में आप कक्षा 9 में पढ़ के आए हो, आप कक्षा 9 में पढ़ के एक चीज आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि अगर कोई चीज बटे में हो, उसको ऊपर लाना हो तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। बस क्या लिख सकते हैं इसको? एल टी, यहां +2 था, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा? एल टी -2 हो जाएगा। मैं देख लो इसको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, समझ में आया? और बता देता हूं उसको, इधर इसको इरेज करके फिर से बता देता हूं। देखिए आगे तो हम और आसान लिखते हैं, क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल। ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसका मात्रक क्या, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई बड़े चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इसका मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर कितनी बार है? मीटर और मीटर मतलब लंबाई कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लंबाई? 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर का क्या होता है? लंबाई का क्या होता है? एल होता है। ऐसे लिख दो, कैपिटल एल, है ना।
एक बार इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए कैपिटल, उसके बाद ये लिख दो, कितने बार है एल, 2 बार है तो लिख दो एल स्क्वायर। बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें आयतन, आयतन, आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, फिर मीटर, मीटर मतलब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। अब बताओ अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? एक बार मीटर इसका मतलब एल, दूसरी बार फिर मीटर इसका मतलब एल, तीसरी बार फिर मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब फिर एल। बताओ कितनी बार आया? एल आया 3 बार, एल क्यूब हो गया। बताओ कोई समस्या? नहीं। इरेज करो इसको, नोट करो, फिर आगे बताता हूं मैं। है ना, वीडियो पॉज करके आप जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे अगर मैं बात करूं, क्या क्या हो गया? लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, आयतन हो गया, उसके बाद अगर हम क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, हम त्वरण की बात करें या वेग की बात करें, इसके वेग, वेग बताओ वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन का संबंध किससे है? लंबाई से। विस्थापन का संबंध किससे? लंबाई। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी बोलो? मीटर हो जाएगी प्रति सेकेंड। ठीक है, आप बताइए मीटर मतलब लंबाई, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल होगा, इसका क्या होगा? समय का टी होगा। आप अगले स्टेप में करिएगा, डायमेंशन को हमेशा यहाँ लिखा जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, पीछे वाला डिनोमिनेटर, है ना। अंश हर हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, आगे स्टेप पे इसको न्यूमरेटर में कर दो, एल था ऊपर, ये टी पावर कितनी थी? 1 थी, ऊपर आएगा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बताओ विस्थापन का क्या हो गया? एल टी -1। ऐसे त्वरण जो हमने लिखा था, त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। बोलो एक्सेलरेशन को। अब बताइए इसका सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए आपको। फार्मूला क्या होता है बोलो? फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है ना। अब वेग परिवर्तन का मतलब हो गया वेग, वेग का क्या आपने निकाला है? मीटर प्रति। अच्छा अगर डायरेक्ट लिख दे तो बताओ, डायरेक्ट क्या लिख दे तो, अगर डायमेंशन निकालना है डायरेक्ट, तो वेग परिवर्तन का, वेग परिवर्तन का, वेग परिवर्तन का हो चाहे वेग, दोनों का बराबर होगा। वेग परिवर्तन का भी डायमेंशन वही होगा, वेग का भी डायमेंशन वही होगा, है ना। तो वेग का डायमेंशन कितना आया? इतना आया, तो हम लिखते हैं एल टी -1 बटे में कितना समय है? समय का मतलब टी। बोलो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? एल माइनस टी यहाँ है, और यहाँ से एक माइनस होगा, आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा, एल टी -2। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये है डायमेंशन, ये है डायमेंशन। क्या है ये? डायमेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर करिए। देखिए विमा में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, इसके बाद हमने पहले इसकी परिभाषा बता दी, है ना। अब विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ये पता कर लिया। ठीक है ना, बीमा में हमने क्या पता कर लिया? हमने सबसे पहले बीमा की परिभाषा पता कर ली, बीमा है क्या, है ना। बीमा के बारे में जान लिया, उसके बाद उसका सूत्र देख लिया कि हर एक फार्मूले का, हर एक फार्मूले की, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, है ना। अभी तो हमने बहुत कम बताया है, जैसे धीरे धीरे आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, आगे हमको क्या पढ़ना है? विमीय विश्लेषण में। अब पढ़ना विमीय विश्लेषण एवं उनका अनुप्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन एनालिसिस एंड इस एप्लीकेशन। डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स
क्लासिफिकेशन, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। समीकरण की विमीय संगति की जांच, हमको इसके अंतर्गत की चीज पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है। समीकरण की विमीय संगत की जांच या विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मतलब ये कि बिना हम केवल इतना, कोई भी चीज अगर हमको पता चल जाए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ये पता चल जाए किस पे डिपेंडेंट है, मतलब किस पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। फिजिक्स में अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस चीजों पे डिपेंड है, तो हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। किसके सहायता से, बीमा की सहायता से। हम ये जानेंगे कि बीमा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहला लेसन, उसके बाद दूसरे लेसन में ही बीमा को क्यों डाल दिया गया, ठीक है ना। बीमा को इसलिए डाल दिया गया कि ये हमारे जो है पूरे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। पहली बात आपको ये चेक कराती है कि कोई फार्मूला सही है कि गलत है। बीमीय जो ये लिखा है, समीकरणों की विमीय संगति से जांच, है ना। सबसे पहले चीज आपके पास फार्मूला आए तो कैसे मान लीजिए कि वो फार्मूला सही है या गलत है। किसके माध्यम से, हम बीमा के माध्यम से प्रूव करेंगे कि फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है ना। मतलब जो आपका फार्मूला है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, राइट। दूसरा चीज, बिना हम उसके कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत ज्यादा जाने, बस खाली हमको ये पता चल जाए कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड है, किन किन चीजों पे निर्भर करती है, खाली इतना पता चल जाए, फिर हम उसका फार्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एग्जाम में सपोज करो जो है भूल गया, तो कैसे हम फार्मूला निकाल सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि जो दिया गया फार्मूला है वो सही है कि गलत है, ठीक है। ये किसके सहायता से करेंगे, बीमा की सहायता से करेंगे। तो हमको दो चीज पढ़ना है, एक है समीकरण की विमीय संगति की जांच, दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है। दो चीज पढ़ेंगे, दो चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना क्लियर करिएगा। सी यू टुमारो, बाय बाय।